प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे और बतौर पीएम, बतौर काशी के सांसद, ये प्रधानमंत्री का काशी का 50वां दौरा रहा। प्रधानमंत्री रहते हुए किसी सांसद का अपने क्षेत्र में 50वीं बार अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 50 बार नरेंद्र मोदी काशी पहुंच चुके हैं। ये 50वां दौरा था उनका। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने 3,880 करोड़ रुपए की लागत वाली 44 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, काशी मेरी है और मैं काशी का हूं। आप सब लोग यहां हमें आपन आशीर्वाद देला, हम ये प्रेम का कर्जदार है। काशी हमार हो, हम काशी का है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए, काशी वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में बनारस के विकास ने एक नई गति पकड़ी है। काशी ने आधुनिक समय को साधा है, विरासत को संजोया है और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखे हैं। पीएम ने कहा कि आज काशी सिर्फ पुरातन नहीं, प्रगतिशील भी है। काशी अब पूर्वांचल के आर्थिक नक्शे के केंद्र में। पिछले 10 वर्षों में बनारस के विकास ने एक नई गति पकड़ी है। काशी ने आधुनिक समय को साधा है, विरासत को संजोया है और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखे हैं। आज काशी सिर्फ पुरातन नहीं, मेरी काशी प्रगतिशील भी है। काशी अब पूर्वांचल के आर्थिक नक्शे के केंद्र में है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र को रिकॉर्ड तोड़ सौगातें मिल रही हैं, तो दूसरी तरफ अपने संसदीय क्षेत्र में जाने का भी पीएम मोदी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 में पहली बार जब वो चुनाव लड़े, तब से लेकर 2025 तक इन 11 सालों में वो 50 दौरे कर चुके हैं। 50वां दौरा उनका रहा और अपने संसदीय क्षेत्र में 50 बार जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री भी वो बन गए। याद करिए 2013-14 में मां गंगा ने बुलाया है, ये नारा उन्होंने दिया, ये बात उन्होंने कही और तब से लेकर आज की तारीख में प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी मेरी है और मैं काशी का हूं। बतौर काशी के सांसद नरेंद्र मोदी काशी के विकास को लेकर लगातार संकल्पित रहे हैं। महादेव की नगरी काशी से नरेंद्र मोदी का नाता कैसे प्रगाढ़ होता चला गया, ये सिलसिला भी समझते हैं। 16 मई 2014 की तारीख पहली बार नरेंद्र मोदी काशी के सांसद चुने गए और 23 मई 2019 को दूसरी बार उन्होंने लोकसभा चुनाव काशी से जीता। फिर तीसरी बार भी उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई 4 जून 2024 को और 11 अप्रैल 2025 यानी आज की तारीख जब उन्होंने काशी में बतौर प्रधानमंत्री और बतौर काशी के सांसद 50वां दौरा भी संपन्न किया। और अब समझिए कि कैसे काशी के सांसद नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्रों को कई बड़ी सौगातें दी, क्या मेगा गिफ्ट दिया। 44 परियोजनाओं की यहां सौगात मिली, जिनमें 3,884 करोड़ की लागत थी। 25 योजनाओं का शिलान्यास हुआ इसमें, जो 2,255 करोड़ की लागत से बनेंगी और लोकार्पण हुआ 19 योजनाओं का, जो 1,629 करोड़ की लागत से बनी है। इसकी शुरुआत हुई है। इनमें क्या सौगातें हैं, क्या योजनाएं, ये समझिए। भिखारीपुर और मड़ुआडी क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर का निर्माण, वाराणसी रिंग रोड और सारनाथ के बीच सड़क पुल, वाराणसी हवाई अड्डे के पास NH31 पर अंडरपास, सुरक्षा कर्मियों के लिए पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल, PSC रामनगर परिसर में बैरक का उद्घाटन और पुलिस स्टेशन में नए प्रशासनिक भवन का शिलान्यास। साथ ही पुलिस लाइन में आवासीय छात्रावास का शिलान्यास किया गया। पीएम ने वाराणसी लखनऊ हाईवे पर टनल प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया। साथ ही 15 नए विद्युत उपकेंद्र, जिससे 1500 किलोमीटर की नई बिजली लाइन जो है वो बिछेगी। खुद काशी वासी भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने, उनके सांसद ने काशी की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है। काशी का कायाकल्प करके काशी का पुराना वैभव नरेंद्र मोदी वापस ला रहे हैं।
के आने के बाद पूरा ही काशी बदल चुका है। काशी क्या, समस्त भारत बदल चुका है। इसमें कहने की बात नहीं है। माइक घुमाइए और अपने रोड पर देखिए, इस रोड को देखिए जहां हम लोग खड़े हैं। मोदी जी जितने बार भी आते हैं काशी को एक नई सौगात देके जाते हैं और कहीं ना कहीं काशी काफी ज्यादा डेवलप तो हुई है। मोदी जी आयुष्मान कार्ड बनवाए हुए हैं, वो कितना उनमें सुविधा मतलब है। बहुत सी ऐसा योजनाएं हैं कि जो छोटे मोटे दुकानों के लिए भी लोन देते रहते हैं, छोटा छोटा काम होता रहता है। जब भी आते हैं तो हम लोग अच्छा लगता है। हमारे देश में परिवार में बनारस में जब भी हुआ है परिवर्तन हुआ है। जब से मोदी जी आए बहुत कुछ विकास बनवाए हैं, मकान दिए हैं, महिलाएं लोग को बहुत सुविधा दिए हैं। ये सभी सब कर रहे हैं। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सड़कों के जाल से काशी वासी ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के लोगों को भी काफी सहूलियत मिल रही है। के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 वर्षों के अपने कार्यकाल के दौरान काशी के दौरे पर आज 50वीं बार आए थे। 50वीं बार जब दौरे पर आए तो काशी में उनके कार्यकाल के 11 वर्ष पूर्ण हो रहे थे। इस अवसर पर वो 11 बजे काशी पहुंचे और 11 बजे ही काशी और पूर्वांचल की जनता को उन्होंने संबोधित किया। 11 वर्षों के कामकाज को अगर हम देखें तो जिस सड़क पर हमारी इस समय मौजूदगी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान इस चमचमाती हुई सड़क को बनाया है ताकि प्रयागराज, मिर्जापुर और वाराणसी को कनेक्ट करने वाले जितने भी जिले हैं उनमें रहने वाले लोगों को आने जाने में आसानी हो। तो अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 11 सालों में काशी की तस्वीर को बदलने का काम किया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। 10 साल में दूध के उत्पादन में करीब 65% बढ़ोतरी हुई। ये सफलता देश के करोड़ों किसानों की है, देश के पशुपालक भाइयों की है। कहा कि ये सफलता एक दिन में नहीं मिली, बीते 10 वर्षों से देश के पूरे डेयरी सेक्टर को मिशन मोड से आगे बढ़ाने का काम किया गया। पीएम ने आगे कहा कि पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई, लोन की सीमा बढ़ाई गई, सब्सिडी की व्यवस्था की गई, खुरपका और मुंहपका जैसी बीमारियों से बचाने के लिए मुफ्त वैक्सीन प्रोग्राम भी चलाए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 से 11 साल पहले पूर्वांचल में इलाज को लेकर जो परेशानियां थी वो सब जानते हैं। आज स्थितियां अलग हैं। काशी अब आरोग्य की भी राजधानी बन रही है। दिल्ली, मुंबई के बड़े अस्पताल आज काशी में आ चुके हैं। यही विकास है जहां सुविधाएं खुद लोगों के पास आती हैं। पीएम मोदी की बड़ी बातों का अगर जिक्र करें तो पीएम ने कहा कि आयुष्मान योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हुई है। बड़े बड़े अस्पताल खुद काशी पहुंच रहे हैं। काशी अब आरोग्य की राजधानी बनी। बनास डेयरी ने तकदीर बदली। काशी सिर्फ पुरातन नहीं बल्कि प्रगतिशील है, यानी कि इतिहास को, विरासत को संजोकर भविष्य के पथ पर आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने एक और बड़ा जिक्र किया कि 2036 का ओलंपिक भारत में हो, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। पीएम ने यह भी कहा कि कुछ देर पहले काशी और पूर्वांचल के अनेक हिस्सों से जुड़ी हुई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ। कनेक्टिविटी को मजबूती देने वाले प्रोजेक्ट्स, गांव-गांव, घर-घर तक नल से जल अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधा, हर चीज का विस्तार हुआ है। परिवार और युवा को बेहतर सुविधाएं दे, ये संकल्प सरकार का है। ये सारी योजनाएं पूर्वांचल को शिक्षित पूर्वांचल बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होने वाली है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आज सामाजिक चेतना के प्रतीक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने जीवन भर नारी शक्ति के हित और उनके आत्मविश्वास और समाज कल्याण के लिए काम किया। अब आपको समझाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद रहते हुए काशी में क्या बड़े परिवर्तन आए हैं। 11 सालों में क्या 11 बड़ी उपलब्धियां हैं। सबसे अहम है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसका लोकार्पण, जिसका ड्रीम प्रोजेक्ट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही था। लोकार्पण और शिलान्यास दोनों उन्होंने खुद किया और इससे काशी की तस्वीर बदली। सीधे गंगा से लेकर भगवान विश्वनाथ के दर्शन तक की व्यवस्था की गई और इसी के बलबूते पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। इसी के साथ महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री की थी गंगा नदी की सफाई, जिसमें लगातार काम किया गया, एसटीपीज बनाए गए और निर्मल गंगा अभियान को और ज्यादा आगे बढ़ाया गया। इसके अलावा है सड़क और रेल कनेक्टिविटी, जिसकी सौगातें लगातार प्रधानमंत्री हर दौरे में कमोबेश वाराणसी को देते रहे हैं। रोपवे परियोजना जिस पर काम चल रहा है, इसका भी कुछ ही महीनों बाद उद्घाटन होना है। बनास डेयरी का विस्तार किया गया, लोकल किसानों को मदद मिली। और रिंग रोड, आपने देखा कि किस तरह से आसपास के जिलों की कनेक्टिविटी जो है वो और बेहतर हुई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान्यास किया गया, जिससे इंटरनेशनल मैच जो हैं आने वाले वर्षों में यहाँ होंगे। जल परिवहन की सुविधा बढ़ाई गई, क्रूज की सुविधा मिली और साथ ही कृषि और हस्तशिल्प बाजार स्थापित किया गया, जिससे किसानों को और साथ ही छोटे कारीगरों को फायदा हुआ। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर और मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा भी वाराणसी वासियों को मिली है। तमाम बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई।